Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing chapter number 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी और इम्पोर्टेंटली हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि बेसिकली work done between the two points existing in the electrostatic field of any positive charge does not depends on the path between the 2 point charges. So इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और इसके लिए एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, एक एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश करेंगे कि अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट. So first of all I will repeat electrostatic potential difference, the definition of the electrostatic potential difference. So the electrostatic potential difference between the 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from the one point to other without acceleration. Yes, the one of the important things you have to keep remember, this is without acceleration against the electrostatic force due to the electric field. So if there are the 2 points, suppose point A and point B, then इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पॉइंट ए पर वो है वी ए एंड पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वी बी, देन electrostatic potential difference between these 2 point charges, this will be VB minus VA. So ये VB minus VA इक्वल होगा अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक field in the presence of the electrostatic field of any positive charge, any point positive charge. सो ये जो मोशन होगा जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम मूव कर रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये जो मोशन होगा वो होगा विदाउट एक्सेलरेशन. मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में हमें मोशन करवाना है पॉइंट ए से बी की तरफ किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को. कांस्टेंट वेलोसिटी से जब करवाएंगे तो बेसिकली वो होगा विदाउट एक्सेलरेशन, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी से जब शिफ्टिंग होगी किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 की पॉइंट ए से बी की तरफ, सो डेफिनेटली द वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी will define the electrostatic potential difference between these 2 points VB and A. That is defined by the VB and VA. So since electric potential difference is the work done per unit positive charge between the 2 points, so it is a scalar quantity. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है वर्क डन से कि हाउ मच वर्क डन इज have to be done to bring the charge from the one point to another point in the presence of the electrostatic field. So to express the relation, let us consider a point charge plus q. Suppose कोई point charge है plus q which is located at the origin O, suppose हमने consider किया हुआ है, and there are the 2 points in the electric field of this plus q, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सपोज दो पॉइंट्स हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इस पॉइंट ए की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से है आर ए एंड पॉइंट बी की डिस्टेंस इस ओरिजिन से है आर बी. सो दीज आर द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड. सो consider that a point charge plus q is placed at the point O and the points A and B are any 2 points in the electric field of the point charge plus q. ये पॉइंट A and पॉइंट B लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज प्लस q के. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पॉइंट A तक होगा, पॉइंट B पर भी होगा. नाउ let RA and RB be the distances of the points A and B from the point charge plus q. So suppose that VA and VB are the electric potentials at the points A and B respectively. So obviously जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि पॉइंट A जो इलेक्ट्रिक
फील्ड में लाई कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड होंगी, सो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ। सो लेट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए electric potential is defined by the VA, and this point B electric potential is defined by the VB. So VA and VB are the electric potential at the point A and B respectively. So suppose that WAB W of AB is the amount of work done in moving the vanishingly small positive test charge Q0 from the point A to B. सपोज इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को मूव करने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को मूव करने में जो वर्क डन है दैट इज़ डिफाइंड बाय द डब्ल्यू ऑफ ए बी, और डब्ल्यू ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय क्यू ज़ीरो विल बी डिफाइंड बाय द वी बी माइनस वी ए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसे, डब्ल्यू ऑफ ए बी बाय क्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। सो सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट टेस्ट चार्ज इज एट द पॉइंट पी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पॉइंट ए तक हमने कंसिडर किया हुआ है। इस ए और ओ के बीच में सपोज कोई पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू ज़ीरो यहाँ पर मौजूद है। ये टेस्ट चार्ज क्यू ज़ीरो जो बहुत ही छोटा है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, इसका इफेक्ट इस ए और बी पर अभी निग्लिजिबल है। हमने कंसिडर किया है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये कैसा है, वेनिशिंगली स्मॉल है। वेनिशिंगली स्मॉल मतलब बहुत छोटा, जिसका इफेक्ट इस पी और क्यू या एनीवेयर एल्स इनसाइड अराउंड दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब जो कुछ भी इफेक्ट होगा वो सिर्फ प्लस क्यू का होगा। सो इस पॉइंट पी पर जो हमने कंसिडर किया हुआ है, ऑब्वियसली ये पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड में है इस प्लस क्यू के, और ऑब्वियसली इट लाइज इन बिटवीन द ओ एंड ए जो डिफाइन हो रहा है पॉइंट पी से। सो सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट द टेस्ट चार्ज इज एट द पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू द प्लस क्यू प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ। सो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, दैट इज़ डिफाइंड बाय द ई, कैपिटल ई। आप देख सकते हैं यहाँ पर है डिफाइन होगा ये कैपिटल ई से। ऑब्वियसली कैपिटल ई की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन में ही होगा, ओ से ए की तरफ, ओ से ए की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसकी लाइन ऑफ फोर्सेज आउटवर्ड होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। सो force on the test charge Q0 due to the electric field of the source charge Q will be given by Q0E. So obviously हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज Q0 पर जो फोर्स एप्लीकेबल होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू Q0E, F इज इक्वल टू Q0E, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी होगी P टू A डायरेक्शन। नाउ हमें इस चार्ज को मूव करना है ए से बी की तरफ, मतलब अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द Q0E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें इस चार्ज को मूव करना है, इस चार्ज को मूव करना है। सपोज हमने इस चार्ज Q0 को मूव किया P से Q की तरफ, P से Q तक DL डिस्टेंस, P से Q की तरफ DL डिस्टेंस तक, जो बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। ऑब्वियसली जब हमने इसे डिस्प्लेस किया तो हमें इस Q0E जो फोर्स है, Q0E फोर्स है, इसके अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस Q0 एक पॉजिटिव चार्ज है, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्लस Q इससे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, P से A की डायरेक्शन में, और हमें इसे लेकर जाना है A से B की डायरेक्शन में। तो हम सपोज़ इसे अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं P से Q की तरफ, तो हमें इस Q0E जो फोर्स है इसके अगेंस्ट में यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी जितना फोर्स इस पर एप्लीकेबल है ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। सो वो होगा बेसिकली Q0E, बट इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस विल बी नेगेटिव। सो फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल जो होगा टू मूव द चार्ज फ्रॉम द P टू Q विल बी गिवन बाय द F इज इक्वल टू माइनस Q0E. So to move the test charge against the electrostatic force without acceleration, the external force to be applied is given by F is equal to minus Q0E. Now
it's time to calculate the work done. We know that the work done is equals to the force into displacement, force times displacement. यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमें पता है बेसिकली कितना है, माइनस क्यू जीरो ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सपोज इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज डी एल. सो स्मॉल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम द पी टू क्यू विद द फोर्स माइनस क्यू जीरो ई, वो दिया जाएगा बेसिकली डी डब्ल्यू, दैट इज एफ इंटू डी एल, और यहाँ से एफ की वैल्यू है माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी एल इज अ डिस्प्लेसमेंट. सो फाइनली डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस क्यू जीरो ई डी एल. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसे हम लिखते हैं नॉर्मली ई डी एल कॉस थीटा, ई डी एल कॉस थीटा. और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस वन पी टू ए, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है पी टू क्यू. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो है बेसिकली 180 डिग्री. सो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ई डॉट डी एल को हम लिखेंगे ई डी एल कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 180 डिग्री. सो कॉस 180 डिग्री होता है -1, सो फाइनली इट विल बिकम क्यू जीरो ई डी एल. Q0 EDL. So dW is small work done to move the charge from the point P to Q in the effect of the electrostatic field of the plus Q charge will be given by the Q0 EDL. So it's the small work to bring the charge from the P to Q. Now we are going to calculate the total work done to bring the charge from the point A to B. पॉइंट ए से बी की तरफ जो टोटल वर्क डन होगा, तो पॉइंट ए से बी तक चार्ज को ले जाने में जो टोटल वर्क डन होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है. तो हाउ वी विल कैलकुलेट, डेफिनेटली वी विल इंटीग्रेट टू दिस स्मॉल वर्क. सो इंटीग्रेट टू दिस स्मॉल वर्क. सो बिफोर इंटीग्रेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर, द थिंग इज दिस कि जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को पी से क्यू की तरफ ले जा रहे थे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस थी Q से वो थी R, और ऑब्वियसली हम इस डिस्टेंस R को कम कर रहे थे. ठीक है, जब हमने पॉइंट P को Q से की तरफ हम शिफ्ट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो पॉइंट P की डिस्टेंस इस O से थी R, और हम जब P पॉइंट से Q0 को शिफ्ट कर रहे थे Q की तरफ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रही थी, ये डिस्टेंस कम हो रही थी. ऑब्वियसली स्मॉल डिस्टेंस से शिफ्ट किया है हमने, स्मॉल डिस्टेंस से शिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस ही कम होगी. सो डेफिनेटली डिस्टेंस जो हमने शिफ्टिंग की है वो है डी एल. सो हम इसे डी आर से भी डिफाइन कर सकते हैं. सो फाइनली एट द बेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, द डिस्टेंस आर डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एल. फॉर दिस रीजन द डिस्टेंस डी एल इज टेकन एज माइनस डी आर. सो हम यहाँ पर डिस्टेंस डी एल को कंसिडर कर रहे हैं माइनस डी आर. माइनस डी आर क्यों, क्योंकि हम इतना स्मॉल डिस्टेंस कम कर रहे हैं इस पॉइंट P का फ्रॉम द ओरिजिन O. सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम डी एल को पुटअप करेंगे माइनस डी आर. सो फाइनली डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू जीरो ई माइनस डी आर या माइनस क्यू जीरो ई डी आर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हम देख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो एक्सप्रेशन होगा वो दिया जाएगा 1/4πε0 Q/r². यहाँ पर Q कौन है, ये बेसिकली प्लस Q चार्ज जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है. सो 1/4πε0 .Q/r². सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द E इन दिस इक्वेशन. सो फाइनली DW स्मॉल वर्क डन विल बी गिवन बाय -Q0 1/4πε0 टाइम्स Q/r² टाइम्स dr. सो इट विल बिकम dW is equals to minus 1/4πε0 times Q0/r² times dr. So finally it's the definition, or it's the expression for the small work done to bring the charge from the point P to Q in the effect of the electrostatic charge plus Q located at the origin O. Hence the work done in moving the test charge Q0 from the point A to B, as I discussed, ये स्मॉल वर्क डन है. अब हमें टोटल कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए से बी की तरफ. सो ऑब्वियसली वी कैन राइट इट हेयर, दिस स्मॉल वर्क डन, इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्क डन फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, इंटीग्रेशन with the limit a to b,
dW will be equal to the W of AB, total work done to bring the charge from the point A to B. Let's put the value of the dW. What is dW? dW is equals to the minus 1 over 4 pi epsilon 0 times q0 over r square dot dr. सो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे इसकी, सो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं बेसिकली, और यहाँ से 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0, ये कैसी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, इनको इंटीग्रेशन के बाहर हम पुटअप करेंगे और फाइनली यहाँ पर हमें मिलेगा r 1 बाई आर स्क्वायर डी आर. 1 बाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर r रेस्ट टू द पावर -2. और यहाँ पर a और b की अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें तो अभी हमने डिस्कस जो किया था, पॉइंट A की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है RA और पॉइंट B की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है RB, हम देख सकते हैं. सो वी कैन पुट द डिस्टेंसेस हेयर आल्सो इन द लिमिट्स RA RB इंस्टेड ऑफ द A एंड B. सो यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया RA RB. सो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स q0 r टू दी पावर -2 dr का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू r इनवर्स डिवाइडेड बाय -1. लेट्स पुट द लिमिट RA एंड RB. सो फाइनली जब लिमिट्स पुटअप हम करेंगे, सो यहाँ से माइनस से माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ से माइनस सिंबल हट चुका है. फाइनली W ऑफ AB हमें मिलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 1 बाय RB माइनस 1 बाय RA. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ पर पुटअप कर दी है. अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिकली W ऑफ AB डिवाइडेड बाय q0 इज इक्वल्स टू VB माइनस VA. द वर्क डन to move the unit positive test charge q0 from the point A to B is equal to the potential difference between the point A and B. So W of AB q0 is equal to VB minus VA. So हम लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से q0 को अगर हम शिफ्ट करें इधर, सो ये हो जाएगा W of AB अपॉन q0 लाइक दिस, एंड वी कैन राइट VB माइनस VA, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 बाय RB माइनस RA. So it is a definition of the potential difference between the 2 points in the effect of the electrostatic field plus Q located at the origin. So it is a very important expression as per the examination point of view, and we will have the lots of numericals based on this particular expression. So now it's time to calculate the unit of the potential difference. Potential difference की unit क्या होगी? So potential difference की unit होगी volt. Obviously potential की यूनिट होगी वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी होगी वोल्ट. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमें पता है बेसिकली VB माइनस VA इज बेसिकली इक्वल टू द WAB डिवाइडेड बाय q0. W of AB is basically the work and q0 is the charge, and W of AB work always calculated in terms of the joule and q0 is calculated in the form of the coulomb. So finally we can write potential electrostatic potential difference 1 joule per coulomb. जूल पर कूलम हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसे जूल पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट. सो द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वोल्ट. इन SI वर्क एंड द चार्ज आर मेजर्ड इन द जूल एंड कूलम रिस्पेक्टिवली. सो देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशन 4.13 द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम. From this particular expression we can define the 1 volt. 1 volt, how much is basically the 1 volt? So 1 volt is basically 1 joule divided by 1 coulomb. So 1 joule per coulomb is equals to the 1 volt. So we can divide it in terms of the words. The electrostatic potential difference between the 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is to be done in moving the charge of the 1 coulomb. Suppose यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और सपोज इस पॉइंट A और पॉइंट B से के बीच में हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कर रहे हैं. पॉइंट A से B की तरफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम मूव कर रहे हैं. तो इस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल का वर्क हमें करना पड़ता है तो डेफिनेटली इस VB माइनस VA की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 वोल्ट. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर सपोज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है जिसे हम मूव कर रहे हैं पॉइंट A से B की तरफ, और मूव करने के दौरान अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू द प्लस Q चार्ज. सो अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट. So I hope you understand this particular topic. It's a very important topic. So I will suggest you to at least revise this particular lecture at least 2 to 3 times. So definitely it will improve your concepts well. So thank you.